जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज एवोल्यूशन ऑफ द यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट। तो पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। So many believed that such an organization would help the world to avoid war। तो बहुतों का ऐसा मानना था, है ना, कि जो ऐसा संगठन बनाया जाएगा, है ना, वो ऐसा संगठन जो है वो भविष्य में वॉर नहीं होने देगा, उसको अवॉइड कर देगा। सो एज ए रिजल्ट द लीग ऑफ नेशंस वाज वॉर्न। तो परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का जन्म होता है। However, despite its initial success, it could not prevent the Second World War 1939 to 45। तो शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन लीग ऑफ नेशंस दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोक पाया। Many more people died and were wounded in this war than ever before। तो पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए और घायल भी हो गए। So the UN was founded as a successor to the League of Nations। तो संयुक्त राष्ट्र का जो गठन है वो लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ। ये बहुत याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस का जो फाउंडेशन है वो किसके सक्सेसर के रूप में हुआ, है ना। तो सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस के सक्सेसर के रूप में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ है। सो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। और इसका कब हुआ इसका गठन? 1945, इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के तुरंत समाप्ति के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति कब हुई दोस्तों? 1945। और यूएन का स्थापना कब हुआ? 1945, उसी समय तुरंत उसके बाद। So the organization was set up through signing of United Nations Charter by 51 states। तो इसका कैसे हुआ था, इसका गठन कैसे किया गया? 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशन चार्टर बाय 51 स्टेट्स। इट ट्राइड टू अचीव व्हाट लीग कुड नॉट बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, है ना। तो दो विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने की। द यूएन्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कॉपरेशन एमंग स्टेट्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कॉपरेशन एमंग द स्टेट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, यही इसके मेन उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। इट वॉज फाउंडेड विद द होप दैट इट वुड एक्ट टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स एस्केलेटिंग इनटू वॉर एंड इफ वॉर ब्रोक आउट टू लिमिट द एक्सटेंट ऑफ हॉस्टिलिटीज। तो इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा और जो आगे चलकर युद्ध के रूप ले सकते हैं, तो ऐसा झगड़ा को ये पहले ही रोक देगा जो युद्ध होने वाला है। और अगर युद्ध छिड़ ही जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा, हॉस्टिलिटीज़ को, उसके लिमिट, एक्सटेंट को लिमिट करने का कोशिश करेगा। So furthermore, since conflicts often arose from the lack of social and economic development, the UN was intended to bring countries together to improve the prospects of social and economic development all over the world। तो इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है। दिस इज इट्स इंटेंशन। बाय 2011 द यूएन हैड 193 मेंबर स्टेट्स। तो 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। दिस इंक्लूडेड ऑलमोस्ट ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल है। इन द यूएन जनरल असेंबली ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट ईच। तो संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा है उसमें हर एक सदस्य को 1 वोट हासिल है।
ये थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। तो जो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स, और ये कौन कौन है? दीज आर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है ना, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, फ्रांस है एंड चाइना है। ये 5 परमानेंट मेंबर्स है सुरक्षा परिषद के, सिक्योरिटी काउंसिल के। These states were selected as permanent members as they were the most powerful immediately after the Second World War, and because they continued because they constituted the victors in the war. तो अगर पूछा जाएगा कि इन्हीं 5 को क्यों चुना गया, तो दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में यह देश सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें ही अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, क्योंकि ये विजेता थे और क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे पावरफुल थे। द यूएन्स मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड द रिप्रेजेंटेटिव हेड इज सेक्रेटरी जनरल। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे अधिक दिखने वाला सर्वाधिक चेहरा और उसका जो प्रधान है वो प्रतिनिधि महासचिव होता है, जनरल सेक्रेटरी जनरल। द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुटरस। एंटोनियो गुटरस जो है वो वर्तमान में महासचिव है। ही इज़ द 9th सेक्रेटरी जनरल, वो 9वां सेक्रेटरी जनरल है ना, ऑफ द यूएन। ही टुक ओवर एज सेक्रेटरी जनरल ऑन 1 Jan 2017। तो 1 जनवरी 2017 से उन्होंने महासचिव का पद संभाला है। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल 1995 to 2002 एंड यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज 2005 to 2015। तो यह 2002 से 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे और 2005 से 15 तक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी रहे हैं। द यूएन कंसिस्ट्स ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज। तो संयुक्त राष्ट्र की कई शाखाएं हैं और एजेंसियां भी हैं। वॉर एंड पीस and differences between member states are discussed in the General Assembly as well as the Security Council। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसके जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में क्या डिस्कस किया जाता है। तो क्या बोल रहा कि सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में भी। Social and economic issues are dealt with by many agencies including the World Health Organization, the United Nations Development Programme UNDP, the United Nations Human Rights Commission UNHRC, the United Nations High Commission for Refugees UNHCR, the United Nations Children Fund UNICEF, and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations UNESCO among others। तो ये क्या कह रहा कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिसमें फेमस कुछ और एजेंसियों का इसने नाम बताया, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग UNHRC, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग UNCHR और संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष UNICEF, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट बॉडीज, बट देर आर मेनी अदर एजेंसीज, है ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स है ना। तो ये टॉपिक भी दोस्तों यहाँ पे समाप्त होता है।